मित्रों, आज हम बात करेंगे स्वाहा स्वधा वह कौन है, स्वाहा क्यों बोला जाता है जब हवन करते हैं, और पितरों के लिए जब हम कोई भी आहुतियां देते हैं तो उसमें स्वधा क्यों बोलते हैं, अग्नि कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में बताएंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं। प्रणाम, जय श्री राधे। मित्रों, जो हम हवन में आहुति देते हैं तो आपने करते भी होंगे और सुना भी होगा, बोलते हैं स्वाहा। तो जो ये स्वाहा शब्द है, इसको जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सु उपसर्ग में आता है तथा आहुवे धातु से बनकर के बना है। ये सु यानी सुंदर, जिसको अति उत्तम कहा जाता है, सुंदर। और जो आहुवे शब्द आता है, आहुवे यानी किसी चीज को बुलाना यानी आमंत्रित करना, तो सही यानी सुंदर तरीके से जिस चीज को हम बुला रहे हैं, सुंदर यानी उचित तरीके से हम किसी का आह्वान करना, उसको बोला जाता है स्वाहा। अब स्वाहा कौन है, कहां से आई, आइए जानते हैं इस विषय में। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें कहा गया कि जो ये स्वाहा और स्वधा ये भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां हैं, भगवान ब्रह्मा जी की ये मानस पुत्रियां हैं, और इनका जो विवाह है, स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ और स्वधा का विवाह पितृ देवता के साथ हुआ। बाकी और अन्य पुराणों में भी, जैसे शिव महापुराण में उसमें कहा जाता है कि राजा जो दक्ष प्रजापति थे, उनकी कई कन्याएं थी, उन्हीं में से ये स्वाहा और स्वधा नाम की कन्या भी थी। इनका विवाह अग्निदेव के साथ किया गया और स्वधा का विवाह पितृ देवताओं के साथ किया गया। उसमें भी यही कहानी आती है। स्वाहा का अग्निदेव के साथ जब विवाह हुआ तो इनके गर्भ से 3 पुत्र हुए। पहला जो था वह है पावक, दूसरे पुत्र का नाम है पावमान और तीसरे पुत्र का नाम है शुचि। इन तीनों पुत्रों के जो आगे संतानें हुई वह अग्नि के रूप में हुई और वह 45 प्रकार की जो अग्नि होती है वह उत्पन्न, इन तीनों से 45 ये हो गई, और 2 पिता और पितामह मिलाकर के 45 प्रकार की अग्नि हुई। तो मित्रों, जो स्वाहा शब्द है उसमें जब हम देवताओं को आहुति देते हैं तो स्वाहा यानी जो अग्निदेव की जो पत्नी है स्वाहा, उसके मुंह में यानी जब उसके नाम से हम जब आहुति देते हैं तभी देवतागण उस आहुति को ग्रहण करते हैं। यानी अगर हमने अग्नि को आहुति दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें उनकी पत्नी का नाम लेना पड़ेगा, और उनकी पत्नी को जब हम आहुति देते हैं तो सभी देवताओं को वह आहुति चली जाती है। कहा जाता है, कई जगह कहते हैं कि हवन में जब हम पितरों को आहुति देते हैं तो वहां पे स्वधा बोलना चाहिए, जो कि पितरों की पत्नी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत विद्वानों का मत है ऐसा नहीं होना चाहिए। हवन में चाहे वहां पितरों के लिए हो चाहे देवताओं के लिए हो, वहां पे स्वाहा ही शब्द आएगा। हाँ, आप अगर अग्नि के बाहर अगर पितृ देवताओं को कुछ आहुति या कुछ उनको भोजन दे रहे हैं तो वहां पे स्वधा शब्द आएगा। लेकिन अगर आप अग्नि में कोई आहुति दे रहे हैं, चाहे वह पितरों के लिए है चाहे वह देवताओं के लिए है, तो वह अग्नि की जो पत्नी स्वाहा है उसी के मुंह से जाएगी और तभी वह पितरों को भी मान्य हो। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राधे।